साथियों, एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। और आज देखिए हम लोग करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। ये कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी आपके लिए फॉर्मेटिव होने वाला है, यानी इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जैसे कि मॉडुलस से रिलेटेड आपको। तो चलिए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असंततता की जांच कीजिए। यानी हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स को ज्ञात करना है। वैसे भी हम सभी को पता है कि जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो संतत होते हैं, यानी कंटिन्यूअस होते हैं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स। तो यहां चलिए हम लोग देखते हैं। पहले मैं करता हूं इसको, दो मेथड से हम लोग करेंगे। एक हम लोग करेंगे डायरेक्ट मेथड और एक दूसरा मेथड हम लोग करेंगे इसको कंडीशनल फंक्शन में चेंज करके। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड करके आपको पहले बताते हैं। चलो कंडीशनल फंक्शन पहले करते हैं। पहले लिख लेंगे, दिया है, देखना ये थोड़ा बड़ा सवाल है बट आसान है, ठीक ना। यहां पर लिख लेंगे एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, माइनस का ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। देखो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है ना, जब इसको हम सबसे पहले कंडीशनल फंक्शन में चेंज करेंगे, यानी जो कंडीशन शर्त वाला जो फलन होता है हम उसमें चेंज कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे। x बराबर कितना लिखेंगे? 0। अब यहां भी क्या लिखेंगे? एक और लिखेंगे x माइनस 1 बराबर, इसको भी कितने के बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा? x बराबर कितना आ गया? यहां पर ये आ जाएगा 1, इधर जाएगा तो इस साइड में भेजेंगे तो 1 हो गया। तो आप देखो हमारे पास x की वैल्यू 2 मिल गई, एक मिल गई 0 और एक मिल गया कितना? 1। इसमें देख लो तो क्वेश्चन में प्लस तो नहीं था, क्वेश्चन में प्लस था, यहां पर क्वेश्चन में प्लस दिया है, ठीक ना। तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो सब गलते बना देंगे हम। यहां पर अब माइनस हो जाएगा, ठीक ना। मुझे याद आ गई ये बात। चलो तो आगे अब इसको देखते हैं। 0 और माइनस 1 है, ठीक ना। वैसे उस पर भी बना सकते थे तो उसमें भी सवाल आपका बन जाता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनेगा, उस पर भी कंटिन्यूअस ही आएगा और इस पर भी कंटिन्यूअस ही आएगा। वैसे भी हम लोग, चलो एक हम लोग यहाँ पर अभी इंटरवल बनाएंगे। पहले इसके इंटरवल में देखेंगे। यहां आपको पता है कि 0 होता है, इस साइड में चलते हो तो प्लस का इंफिनिटी होता है और इस साइड में चलते हो तो माइनस इंफिनिटी होता है। अब यहां पर देखो हमारे पास 0 और यहां पर एक है माइनस 1, तो यहां माइनस 1 किधर चलेगा? यहां पर माइनस 1, इधर जाओगे तो प्लस में जाएगा तो 1। आपके पास इंटरवल जो है, अंतराल कितने बन गए? तो अंतराल यहां पर हमारे पास प्राप्त हो रहे। अंतराल को कहते हैं इंटरवल। अब देखिए हमारे पास अंतराल, यहां 3 अंतराल क्रिएट हो रहे हैं। कौन कौन? एक हो गया हमारे पास केस नंबर फर्स्ट। केस जो फर्स्ट है यहां पर, पहले हम लोग केस कौन सा ले लें? ये वाला ले लेते हैं। यानी x का मान जो है, ये x का मान माइनस इंफिनिटी, कहां से कह रहा है? x का मान कह रहा है कि लेस, यहां से कर सकते हो, इधर सब छोटा मान है, इस साइड में सब छोटे मान कहलाते हैं। तो इसको छोटे के लिए क्या लिखेंगे? x की वैल्यू छोटा है -1 से। एक कंडीशन ये रेडी हो गई। एक कवर यही, जितनी भी इधर x की वैल्यू आएगी सब ये सब छोटे होंगे यहां वाले में, ठीक ना। तो ये हमारे पास कंडीशन। अब देखो यहां पर जब ये कंडीशन हमारे पास ये रेडी हो गई तो अब क्या करेंगे? केस नंबर अब सेकंड देखते हैं। चाहे इसी में हम लोग केस नंबर 1 में देख लेते, केस नंबर सेकंड भी पहले लिख लेता हूं। केस नंबर सेकंड में क्या आएगा? देखो दूसरा इंटरवल, इसमें आ रहा है x का मान, एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है क्या चीज? 0। ये केस नंबर सेकंड हो गया। अब यहां पर देखो हम इसको इंक्लूड करेंगे -1 को, तो यहां पर आपको बराबर का चिन्ह लगा दे। इसको इंक्लूड कर लिया, इसके इधर वाले के सब नंबर लिए थे तो अब की बार इसको इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया इसमें। तो x का मान इसके अंदर हो गया और 0 को हमने अभी शामिल नहीं किया है, यानी 0 से इधर वाले के सारे मान ले रहे हैं। तो ये हो गए। अब आ जाओ हम लोग स्थिति नंबर 3 देखते हैं, यानी केस नंबर 3। केस नंबर 3 में कौन आएगा? 0 से सभी बड़े नंबर। 0 से सभी बड़े नंबर कौन मिलेंगे? इस साइड में मिलेंगे 0 से सभी बड़े नंबर। तो x कर है ग्रेटर देन सब 0, 0 से बड़ा। और एक बात और कि 0 को भी हमको शामिल करना है तो यहाँ ये लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 कंडीशन बन गई।
अब हम इन तीन कंडीशन का यूज करके इसको क्या करेंगे, हम कंडीशनल फंक्शन में चेंज करेंगे। तो आइए हम चेंज करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक, अब देखो एक शर्त होती है हमारे पास मॉडुलस का। हम मापांक की थोड़ी सी परिभाषा की तरफ चलते हैं। मापांक की परिभाषा से देखो, अगर फंक्शन यहां पर मॉड यहां पर x दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं fx बराबर इसकी परिभाषा कहता है, मॉडुलस की परिभाषा है कि आप इस चीज को एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में। प्लस में कब लिखेंगे, जब x की वैल्यू कह रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और कह रहा है कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 तब माइनस में लेंगे। ये एक और हम यहां देख लेते हैं, एक और है मॉडुलस x+1 जैसे। ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर यहां समझ लेते हैं। अगर fx बराबर आपके पास कितना है यहां पर, ये देखिए यहां पर x+1 है, तो अब हम लिख लेते हैं x+1। अब इसको जब करोगे तो इसकी भी तो परिभाषा हो सकती है fx बराबर, इसको भी हम बनाएंगे। प्लस कब हो जाएगा, x प्लस यहां लिख देंगे हम लोग x प्लस, यानी एक बार ये प्लस में होता है। कब होता है प्लस में, जब, अब देखो इसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर जब करोगे x+1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, -1। इसका मतलब है कि x का मान जो होना चाहिए ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, तब ये वाली स्थिति बनेगी। और फिर आगे अब देखते हैं, यहां पर एक बार माइनस में आएगा x+1। ये कब बनेगा, जब x की मान जो हो जाए लेस देन हो जाए किससे, -1 से। यहां पर तो 0 के केस में लिखा गया, जब कुछ नहीं दिया था तो x बराबर 0, क्योंकि x बराबर ये 0 के बराबर करके बनाया था। और यहां पर जो बनाया इसको ऐसे करके बनाया। तो ये कंडीशन आपको आना चाहिए भाई। अगर यहाँ 5 होता है, यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 लिखते, यहाँ 10 होता तो यहाँ 10 लिखते, यहाँ 15 होता तो 15 लिखते। इस तरह से कोई भी नंबर हो तो मापांक की परिभाषा आपको सबसे पहले आनी ही चाहिए। अगर ये परिभाषा नहीं आती तो फिर सवाल करने में आपको बहुत सारी कठिनाई आएगी। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, कंडीशनल फंक्शन में अब चेंज करते हैं। पहले नंबर हम लोग केस नंबर पर से इसको फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं समझो। अब तो पहले हम केस नंबर फर्स्ट उठाते हैं। कौन वाला, केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां से अब आपका सवाल हो रहा है, एकदम बिल्कुल यहां से सवाल चल रहे हैं और ये आपको परिभाषा आनी चाहिए। एक नंबर में है केस नंबर 1 कहता है क्या हमारे पास कि x जो होना चाहिए लेस देन -1 होना चाहिए। तो लेस देन -1 का मतलब है कि आपको x की वैल्यू -1 से क्या हो रही है, -1 से छोटी सब मिल रही है। अब -1 से छोटी के केस में हमें जब वैल्यू छोटी होती है, 0 से छोटी है तो -1, तब जब ये माइनस हो यानी लेस देन है तो आपको ये माइनस में वैल्यू मिलेगी। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी क्या मिल जाएगी, x बराबर ये माइनस में मिल जाएगा। मॉड x का मान क्या आ गया, -1। कितना, -1 नहीं -x है, यानी x का मान जो आएगा अब माइनस में आएगा। अब ये वाला चेक करते हैं इसमें। अब इसके लिए चेक करते हैं तो बताओ इसमें भी क्या रहा है, माइनस, छोटा मान फिर छोटा कह रहा है। तो यहां देखो -1 से छोटा के लिए कौन सी वैल्यू मिल रही है, माइनस में। ये नहीं तो ये लिखेंगे। तो अब ये वाला लिखे, पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस पहले लिख लो, और यहां पर माइनस ये आ गया तो एक और लिख लेंगे माइनस। यहां आ गया x+1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आगे कर लो, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये पहले -x लिख लो, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये प्लस हो गया तो ये प्लस का 1 हो गया। यहां लिख लेंगे प्लस का 1। तो अब हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी आ गई, यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस तो कट गया, कितना आ गया यहाँ पर 1। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 आ गई। देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं, -x माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस हो गया तो अब ये तो प्लस है, बस ये हो गया। अब आओ केस नंबर सेकंड में देखते हैं। केस नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, केस नंबर सेकंड यहाँ पर है, केस नंबर सेकंड -1 यहाँ पर है, x का मान बराबर है या उससे छोटा है, बड़ा है, और यहाँ लेस देन कितना है 0। अब आओ यहाँ पर देखते हैं, इस वाले में अगर हम लोग देखते हैं कि -1, x का मान जो कह रहा है कि आपको क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। तो जी पहले बताओ इस वाले केस में, और ये कह रहा है कि -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो 0 से छोटा के केस में कौन मिलेगा, 0 से छोटा। 0 से छोटा के केस में कौन मिलेगा, -x मिलेगा। तो फिर से हम लिखेंगे इस फलन का मान fx बराबर, ये माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का x, क्योंकि छोटा कह रहा है। देख लो ये छोटा कह रहा है तो छोटा के कारण ये हो गया -x। अब आइए ये पहले नोट कर लेते हैं माइनस बीच में। अब x+1 वाला के लिए चेक करते हैं।
तो x प्लस 1 वाला के चेक कर रहा है कि x का मान जो होना चाहिए या तो उसके बराबर या -1 से बड़ा। तो यहाँ पर क्या है, -1 से बड़ा कौन मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रही है x प्लस 1। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा -x, ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा, -x प्लस माइनस -1। आइए दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 2x माइनस का 1, ये आ गया हमारे पास, ठीक ना। -2x माइनस का ये हो गया हमारे पास 1। इसमें देखो प्लस था, यहाँ प्लस था ना जी, ठीक है। चलो अब केस नंबर 3 देख लेते हैं। केस नंबर हमारे पास 3 है। केस नंबर 3 क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 0 कह रहा है। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पहले इसमें ग्रेटर देन पे प्लस मिलता है, आपको पता है ग्रेटर देन पे क्या मिलेगा, प्लस। इसके लिए ये 2 पार्ट है, तो इसके लिए हम लोग ग्रेटर देन के लिए प्लस x रखेंगे। तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा प्लस x, तो फंक्शन बराबर क्या हो जाएगा, प्लस x होगा। अब आ जाओ आगे देखते हैं हम लोग। अब माइनस है बीच में, तो पहले माइनस लिख लो ये वाला बीच में, और फिर इसके बाद आ जाओ ये देखते हैं x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बड़ा कह रहा है। तो इसमें भी चेक करो बड़ा कौन है, -1 से ये बड़ा कह रहा है, तो -1 से बड़ा कौन मिल रहा है, x प्लस 1 मिलेगा। और ये कह रहा है कि लेस देन कह रहा है, तो ग्रेटर देन में कौन मिलेगा, इसमें भी तो यही मिलेगा, x प्लस 1। तो कितना मिल जाएगा, x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस का ये हो जाएगा x, ये चिन्ह बदलेगा तो माइनस का 1, ये कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस। अब जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आ गया, ये फंक्शन को अब इजिली हम लोग यहाँ लिख लेंगे। इस फंक्शन को अब यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, और फिर मैं फाइनल अब इसको लिख देते हैं कंडीशनल फंक्शन। fx बराबर फाइनल रिजल्ट हमारा हो गया, यानी इसी वाले को देखो हम लोग कहाँ पहुंचा दिए। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, 3 कंडीशन तो आ गई हमारे पास। कौन कौन आ गया, पहला नंबर हमारे पास जो मान आया है, कहाँ आया फंक्शन का मान, केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 में यहाँ है 1। केस नंबर 1 इसकी कंडीशन क्या है, तो सामने लिख दोगे x लेस देन -1, ठीक ना। और यहाँ पर हो गया बराबर वगैरह तो सब लगा ही दिया था, ठीक है। अब आ जाओ केस नंबर 2 वाला। केस नंबर 2 वाला में किधर है, इधर है। इसका मान कितना आया है, -2x माइनस का 1, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कंडीशन कहाँ है, ये -1, ये हो गया। आप कंडीशन ये वाला लिख लिए, ठीक। अब आ जाओ 3rd नंबर, केस नंबर 3 में क्या है, इसका जो मान आया कितना है, -1, तो यहाँ लिख लेंगे -1। और कंडीशन क्या हमारी थी यहाँ पर, x ग्रेटर देन और 0। देखिए तो हम लोगों ने यहाँ पर, आपने पॉज करके देख लिया होगा कि किस तरह से हमें fx यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा हमने क्या किया, मॉडुलस फंक्शन को कंडीशनल फंक्शन में हमने चेंज कर लिया। तो अब ये शर्तीय फलन हो गया। अब आइए हम इसको अब हल करते हैं। अब कौन कौन से 2 पॉइंट मिल गए हमारे पास, एक मिलेगा हमारे पास यहाँ पर, एक मिल गया -1 मिल गया, और एक पॉइंट मिल गया x बराबर 0, -1 और इस पर 0 पर चेक। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक ना, इसकी अब जरूरत हमें नहीं है, ठीक। तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। देखिए अब हम लोग करते हैं इसको, अब मैं इसको इरेज कर दें पूरा का पूरा, ताकि आप लोग को बढ़िया समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब आइए हम इसको यहीं पर हम लोग अब करते हैं पूरा सवाल को। देखिए हमारे पास सबसे पहले अब हम लोग चेक करेंगे 2 पॉइंट हमारे पास। अब इससे हमें मतलब नहीं है, इस फंक्शन से आपको मतलब है, ठीक ना। तो यहां पर हम सबसे पहले चेक करेंगे x बराबर कितने पर चेक करा जाए, x बराबर पहले हम लोग करते हैं -1 पर। देखो यहाँ पर पॉइंट 2 को मिल रहा है, x बराबर -1 पर हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट का सूत्र क्या होता है, लिमिट यहां लग जाएगा x टेंस टू 1, या माइनस चल रहा है तो -1 लिखेंगे। सूत्र चाहो तो सूत्र भी लिख देते हैं एक बार, c माइनस होता है, और यहां लिखते हैं क्या, फंक्शन, ठीक। उसके बाद में अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, यहाँ -1 मान रख दिया 1, फिर यहाँ माइनस रखेंगे फंक्शन का मान। चलो अब ये जब रखोगे तो क्या आएगा, -1 -1,
ठीक ना, -1 ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पर रखेंगे -h रखेंगे तो h का मान कुछ आएगा, तो सभी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, जैसे -1 -0.009 ऐसे रखते हो तो भी सब वैल्यू माइनस में आएगी, -1.0009 ऐसे करके आएगा। तो ये जो वैल्यू आई माइनस में आई, तो माइनस में आई तो छोटी है, तो छोटी वैल्यू देखिए माइनस में कौन सा आएगा, फलन का मान कौन सा आएगा, माइनस, ये -1, ये -1 1 से छोटी है तो कौन रखेंगे, 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया, 1। तो अब इसको h में रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो, कितना हो जाएगा 1, ये हो गया। ठीक, मन करे तो h में रिप्लेस भी कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, h में रिप्लेस करो तो पुनः वही आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 1 आ जाएगा, तो फिर से ये रखोगे तो 1 आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट। ठीक ना, अब आ जाइए राइट हैंड, राइट हैंड लिमिट बराबर निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ हो जाएगा c प्लस फंक्शन। ठीक, पेन बढ़िया नहीं चल रही, मार्कर, ठीक है, यहां पर हम लोग लिखते हैं बराबर। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे, c प्लस का मतलब क्या हो गया, यहां पर लिमिट लिखेंगे, लिमिट इसकी जगह पर लिखेंगे यहां पर हम लोग लिखते हैं x टेंड्स टू, ये हो जाएगा -1, कितना है जी, -1 है ना, -1 यहाँ प्लस लिख देंगे। ठीक ना, अब यहाँ फंक्शन का मान कितना है, यहाँ पर फंक्शन का मान जो आपका मिल जाएगा, अब देखो यहाँ करे कि -1 प्लस का 0 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे 009, तो क्या आ जाएगा, फिर भी ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। आप घटाओगे तो माइनस में आएगा, ये मान आएगा, तो माइनस में फिर से कौन सा फलन मिलेगा आपको, इसमें प्लस वाले में भी कौन सा फलन मिलेगा, यही वाला मिल जाएगा ना, कि ये मिलेगा। कह रहा है कि हमने किया है, कितना किया है, जा रहे हो जी आप लोग, पॉज करो। तो यहाँ पर देखो वही चीजें हैं, फिर से हमारे पास क्या हो गया, -1 फिर भी करोगे तो ये माइनस में आएगी वैल्यू, तो माइनस का मतलब क्या है, थोड़ा सा कम आएगा समथिंग, तो फिर भी माइनस छोटा लेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 आ गया हमारे पास। और इसको लिमिट h में बदलोगे तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बराबर, फिर से आ गया 1, समीकरण नंबर सेकंड। और फंक्शन भी निकाल लो आप, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, fx बराबर यहाँ पर फंक्शन जो दिया है हमारे पास fx बराबर वाला पर, एक पर निकाल लो, बराबर किसमें, इसमें, तो ये मिल जाएगा -2 -1, कितना मिल जाएगा, तो हम निकाल रहे हैं f कितना पर निकाल रहे हैं, -1 पर, तो लिखेंगे चाहे एक बार लिख लेता हूं यहाँ पर, -2x -1, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -2, और इसमें -1 पुट करो गुणा में, -1 पे निकाल रहे थे ना जी, हाँ, -1, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस में से कितना हो जा रहा है, प्लस बन जा रहा है। यहाँ पर सवाल कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आ गया ना, माइनस में से क्या हो गया, 2 में से गया, कितना आ गया 1, तो ये भी तो ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, सब बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन -1 पर कितना आ गया 1, अतः इस पर क्या है, संतत है, अतः x बराबर -1 पर यह संतत है, फलन क्या है, संतत है। अब आ जाओ, एक और चेक करना था 0 पर, किस पे चेक करना था, x बराबर 0 पर, वो भी चेक कर लेते हैं। x बराबर 0 पर, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब लिखेंगे हम लोग x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, यानी c की जगह आपकी बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। चलिए इसमें भी निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, अब की बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0 माइनस, 0 से कम पर चेक करो, 0 से कम, माइनस, माइनस का मतलब माइनस में वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू कौन आएगी, 0 से छोटी कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली आ रही है, -2x -1, -2x -1, 0 इसमें अब क्या करेंगे, h में रिप्लेस करो इसको, तो h में रिप्लेस करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे, -2, ये हो जाएगा, h की जगह पर कितना लिखेंगे, 0 माइनस का यहाँ रखेंगे, 0 - h रखेंगे, 0 - यहाँ पर h डायरेक्ट कर दिया,
चलो h, और यहाँ पर माइनस का हम रख लेंगे 1। अब यहाँ h का मान रखो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये 0 माइनस 0 करोगे माइनस का 1, ये करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। माइनस का 1 तो बराबर कितना आ गया, -1, समीकरण फर्स्ट। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब देखो ग्रेटर, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कौन दे रहा है, -1 दे रहा है, तो सीधे लिख देंगे -1 बराबर, ये भी आगे h में रिप्लेस करो, तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आप बार बार इसी चीज को रखो। ये भी माइनस समीकरण नंबर 2। और इसी तरह से फंक्शन लास्ट निकालेंगे हम लोग, फंक्शन fx। अब फंक्शन fx का मतलब क्या है, आप निकाल रहे हो 0 पर, तो 0 पर कौन निकाले, 0 कहाँ है, 0 पर ये बराबर फिर से -1 आ जाएगा, तो fx बराबर यहाँ लिख लेंगे, 0 पर निकाल रहे हैं तो माइनस का 1 ही आ जाएगा, समीकरण नंबर 3। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन, ये हो गया 0। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, फलन संतत है, और यहाँ लिख लेंगे फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r। अब इसका मतलब क्या है, अतः देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लिख लेना, अतः असंतत्य की कोई भी बिंदु नहीं है, अतः असंतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है। ये हो गया फाइनल रिजल्ट। अब देखो ये तो हमने पढ़ा अपना मेथड, अब एक छोटा सा मेथड में इसको तुरंत हम लोग कर लेते हैं, चुटकियों में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं, ठीक ना। 1 सेकंड में बस इतने ही हमको इरेज करना है, ज्यादा नहीं करना है। मैं समझा देता हूं, देखो इतने में ही मैं समझा देता हूं कि कैसे आपको लिखना है डायरेक्ट। इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मेथड आपको समझा देता हूं। देखो डायरेक्ट मेथड कैसे करोगे, इसमें क्या करना है आपको, यहां लिखोगे, यहां gx बराबर मान सकते हो, यहां मान लो, माना gx बराबर आप मॉड x यहां रख सकते हो, और मॉड x को क्या कहते हो, यह एक मॉडुलस फंक्शन है, ठीक ना। और इसको क्या मान लोगे, यहां पर h x को आप मान ले सकते हो x + 1, इसको मान लिया। अब एक बात बताओ, gx यहां पर क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे, यहां gx एक मापांक फलन है, मापांक फलन है जो r के सभी मानों के लिए, सभी मानों पर संतत होता है। और दूसरा लिख लेंगे hx, hx क्या है, hx बराबर x + 1, ये भी क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है। hx भी एक मापांक फलन है, मापांक फलन है, इसलिए इसमें देखो x + 1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक ना, भी एक मापांक फलन है। अतः जो r के सभी मानों पर संतत होगा, अतः इनका डिफरेंस भी क्या होगा, इसलिए fx बराबर ऐसे लिख लेना, इसलिए इनका अंतर लिख लेंगे gx माइनस hx है ना, hx लिख लेते हैं, hx भी संतत होगा, इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या बोल दोगे आप, फाइनल रिजल्ट आप बोलेंगे, फाइनल रिजल्ट में बोल देंगे आप, अतः आप लिख लेंगे, इसलिए fx बराबर मॉड x माइनस x + 1 x बराबर c फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r, c बिलोंग्स टू r पर
संतत होगा, संतत होगा। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे आप लोग इसको कर पाएंगे, लेकिन ये वाला मेथड जो हमने बताया था अभी, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, बट ये भी आसान है। अगर आपने कंडीशनल फंक्शन में चेंज कर लिया तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हम फिर अब एक्सरसाइज, जो नई एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उसको हम लोग करेंगे। आप लोगों को यहीं पर मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद।